सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके हैं उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। फेमस अमेरिकन नॉवेलिस्ट पास्ड अवे इन जनवरी 2009। सो हिंदी में, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ बाइलिंगुअल कराया जाता है, और पीपीआई का मतलब क्या होता है सभी को पता है ना। पीपीआई मीन्स क्वालिटी प्लस ट्रस्ट, दोनों चीज, ठीक है, गुणवत्ता भरोसा के साथ, ठीक है। सो कौन सा सुप्रसिद्ध अमेरिका के उपन्यासकार जनवरी 2009 में दिवंगत हो गए थे? पहला है जेन ऑस्टन, दूसरा है पर्ल वॉक, तीसरा है जॉन अपडाइक, चौथा है आपका एल्बर्ट कैमूस। यानी आपको फेमस अमेरिकन नॉवेलिस्ट पास्ट अवे इन जनवरी 2009। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हमेशा मैंने बोला है कि आपको मैं स्मार्ट वर्क सिखाऊंगा और वही चीज़ पढ़ाई जाएगी जो एग्जाम के रेलेवेंट है। तो इस क्वेश्चन को सीधा काट दीजिए, ये आपके सिलेबस का नहीं है, जीके का। और जो भी करंट अफेयर्स का 2009 का, चूंकि ये सवाल है तो करंट अफेयर्स भी 2009 का आप देख भी सकते हो। 2009 का आपका सवाल था कि नहीं? बैक जाइए, बैक जाके देखिए, ये 2009 का है ना, तो 2009 का करंट अफेयर अब ये थोड़ी पूछेगा। तो ये आपका सिलेबस में नहीं है, और यही मैं आपको हर सब्जेक्ट में आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाऊंगा। पीपीआई यही चीज़ आपको सिखाता है कि किस प्रकार से आपको सही चीज़ पढ़ना है, कम पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और सही तरीके से पढ़ना है कि आपको बेस्ट स्कोर मिले, ठीक है। ये आप प्लस पॉइंट पे हो, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ों आपको मैं स्पेशली सिखाता हूँ, ठीक है। तो आप आराम से जो जो आपको कराया जा रहा है, जो भी बुक्स आपको दिया जा रहा है प्रैक्टिस बुक्स फोल्डर में, वो अच्छे से कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप हमारे सोल्जर्स हो, ठीक है। यू आर ऑल माई सोल्जर्स, ठीक है। हमारी ये पीपीआई आर्मी है और आप पीपीआई सोल्जर्स हैं, और आप लोगों को ये जंग जीतनी है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम का, और बेस्ट रिजल्ट लाना है पीपीआई के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो जो मैं गाइड कर रहा हूँ, जस्ट उसको फॉलो करते जाइए। बात समझ में आ रही सभी को? ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। वैसे आंसर इसका सी होगा, जॉन अपडिक, ठीक है। जॉन अपडिक आपका फेमस उपन्यासकार थे, नॉवेलिस्ट थे, जिनका मृत्यु 2009 में हुई थी, लेकिन ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है, लेकिन इसको याद मत कीजिएगा, लेकिन लिख लीजिएगा ज़रूर। याद इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलिए। द कैपिटल ऑफ नॉर्वे इज, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ठीक है, ऑस्लो, फिर आपका ट्रोमसो, फिर आपका बर्जेन, या आपका ट्रंडहेम। ट्रंडहेम, बता दीजिए कौन सा आपका नॉर्वे का राजधानी है, जल्दी बता दीजिए उत्तर क्या होगा। नॉर्वे की आपकी राजधानी क्या होगा? तो यस, आपका ऑप्शन ए होगा ऑस्लो। तो आपका ऑस्लो ए हो गया आपका नॉर्वे की राजधानी। देखिए कभी कभी कुछ कुछ फेमस जगहों की राजधानी आपका पूछ देगा, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको 10 कंट्रीज के, आपको प्रीवियस ईयर में 10 कंट्रीज के आपको मैंने एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से मैंने आपको बोला था ना, होमवर्क दिया था ना, कि आपको सभी कंट्रीज का लिख लेना कैपिटल। अगर जिसने नहीं किया होगा तो आप मेरा बात नहीं मान रहे, तो आपको ना मार्क्स मिलेगा ना रैंक, ठीक है। तो आप मेरा गाइडेंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो फिर इसमें नुकसान आपका है, ठीक है। मैंने होमवर्क दिया था कि 10 कंट्री का क्षेत्रफल के हिसाब से, जो वाला क्वेश्चन था ना, जिसमें 7वां नंबर पे आपका इंडिया था, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे रसिया था, सेकंड पे कनाडा, सबका मैंने बोला था आपको कि कैपिटल याद रखने।
तो जिसने नहीं किया है, जो नहीं डिटेल में नोट्स बना रहा है, चाहे वो जीके हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपको इंग्लिश हो, चाहे आगे आपको साइंस हो, मैथ्स हो, नहीं कर रहा है डिटेल में वर्क, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास भी नहीं है, ठीक है। तो जो नहीं कर रहा है उसको तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो आप सीधा सीधा बातों को समझा के कीजिए और गाइडेंस फॉलो किया कीजिए। सिर्फ क्वेश्चन लिख के आंसर लिख के सोच रहे एग्जाम ये निकल जाएगा आपका पैरामेडिकल का, ना निकलता ही। बुझला, सिंपल सिंपल भाषा में बुझला, बिहारी भाषा में बता देता नहीं। अगर ना फॉलो करबा हमरा के तो एग्जाम ना निकले, ठीक है। चाहे तू कितनो बार पढ़ला, कहाँ पढ़ला, ई मैटर नहीं खे। जे गाइडेंस फॉलो करी ओकर पक्का रिजल्ट निकली, ये हमार गारंटी बा। जे ना करी ओकरा के कहियो पढ़ला ना होता ही, ठीक है। तो जो जो गाइड कर रहा हूँ, जस्ट यू हैव टू फॉलो दैट, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट आई हैव टू आस्क यू वन थिंग, दैट नॉर्वे आपका कहाँ पड़ता है, कौन से कंट्री में है, क्या है ये, कंट्री है आपका कि कोई प्लेस है? क्योंकि कैपिटल तो हम लोग पढ़ लिए, तो हो सकता है कंट्री हो। नॉर्वे क्या है आपका, कंट्री है? हम्म, बता दीजिए, जल्दी बताइए, नॉर्वे कहाँ पड़ेगा? यूरोप, ठीक है, यूरोप में, ठीक है। तो यूरोप लिख ली, यूरोप में बा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज 3। द टाइम ऑफ द शॉर्ट वर्जन ऑफ द कॉमनली संग इंडियन नेशनल एंथम, ठीक है। तो सामान्यतः गाए जाने वाले भारतीय राष्ट्रगान की लघु संस्करण का समय, ठीक है। तो आपको शॉर्ट वर्जन इसका बताना है, ठीक है। पहले तो शॉर्ट वर्जन से पहले ये जान ले कि पूरा आपका जो नेशनल एंथम है वो कितने समय में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले फुल वर्जन इसका कितना होगा, फुल वर्जन यानी आपको कितना सेकेंड्स में कंप्लीट कर देना चाहिए आपको। तो ये आपका कितना जाता है बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। हाँ, आपका ये जाता है 52 सेकेंड्स। जिसको जिसको पता था वेरी गुड, ठीक है। जिनको नहीं पता है नोट कर लीजिएगा। फुल वर्जन आपका 52 सेकेंड में हो जाना चाहिए। और शॉर्ट वर्जन यानी लघु संस्करण, यानी कहीं कहीं पे आपका क्या होता है ना कि आपका इसको गाया जो जाता है तो वो तो 52 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा जन गण मन, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ओकेजन पे आपका फर्स्ट और लास्ट लाइन ही गाया जाता है, ठीक है। तो उसको 20 सेकंड में कंप्लीट कर दिया जाता है, 20 सेकंड में, ठीक है। तो 20 सेकंड। अब यहाँ सवाल आ जाता है कि नेशनल एंथम किसके द्वारा लिखा गया था। अब सबको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे हम ये आंसर एक्सपेक्ट करते हैं कि सबको पता हो, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, वेरी गुड। सभी को पता है, वेरी गुड। इतना तो पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब बता दीजिए कि ये जो आपका नेशनल एंथम था सबसे पहले बांग्ला भाषा में लिखा गया था, उसको बाद में फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। तो बांग्ला भाषा में लिखा गया था, फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। किस दिन ये आपका आपका ये जो है इंस्टीट्यूशंस में यानी अपना संविधान में लागू कर दिया गया था, नेशनल एंथम को अब इसको घोषित कर दिया गया था। तो ये था आपका, बता दीजिए, वेरी गुड, जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950, ठीक है। सभी को ये डिटेल पता होना चाहिए और ये सब बेसिक है, हर एक हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए, ठीक है, कि 24 जनवरी 1950 को आपका नेशनल एंथम हमारा नेशनल एंथम बना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि हम लोग हर चीज को एक्स्ट्रा में करते हैं यहाँ पे डिटेल में। तो एक्स्ट्रा आपका जब कभी कभी नेताओं से पूछा जाता है, खासकर बिहार में, कि आपका बता दीजिए नेशनल एंथम, तो वो तो जन गण मन सबको पता है, बता देते हैं कि बचपने से। लेकिन जब पूछता है नेशनल सॉन्ग, इंडियन सॉन्ग, नेशनल इंडियन सॉन्ग क्या है, तो आपका क्या होगा बताइए। बहुत से आप लोग में से भी नहीं पता होगा, चलिए बता दीजिए। तो वो था आपका वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम आपका क्या है, नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था,
ये सवाल बहुत अच्छा है, बता दीजिए। सबको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, लिख लीजिए। बंकिम चंद्र चैटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चैटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चैटर्जी द्वारा लिखा गया था। अब इसको कब आपका राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था, किस डेट पे, तो सेम डेट है, ठीक है, जनवरी 24, 1950 में, ठीक है। तो बहुत से लोगों को वंदे मातरम नहीं पता होगा, इंडियन सॉन्ग है, ठीक है, और पता भी होगा तो बस नाम पता है, पूरा अगर गाने के लिए बोल दिया जाएगा तो खाली वंदे मातरम इसके आगे नहीं याद होगा, और थोड़ा सा याद भी होगा तो जाके आगे लटपटा जाइएगा। तो कम से कम वंदे मातरम भी जनगण मन के साथ, कम से कम जनगण मन तो याद होना चाहिए, वंदे मातरम भी याद होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी रखिएगा, ठीक है, कभी कभी पूछ दिया जाता है, इंटरव्यूज आप लोग देखिए होंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये सब कॉमन चीज है, ये हर भारतीय को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हु मेड द फेमस कंडक्ट रूल्स फॉर डॉक्टर, यानी बहुत अच्छा सवाल है, और इससे पहले वाला जितना सवाल करा है सब इंपॉर्टेंट है, तो एक्स्ट्रा डिटेल अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। किसने डॉक्टर के लिए प्रसिद्ध आचरण नियम बनाए, ठीक है, हिपोक्रेट्स, हॉयल, आपका फ्रॉइड, या आपका पासओवर पास्चर, सॉरी पास्चर, बता दीजिए। हिपोक्रेट, हॉल, फ्रॉइड या पास्चर, किसने आपका नियम बनाया, ठीक है। हु मेड द फेमस कंडक्ट, यह बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बहुत जगह दिखेगा, ठीक है, आगे भी, ठीक है, बता दीजिए जल्दी। यस, तो इसका हिपोक्रेट्स आंसर हो जाएगा, ठीक है, हिपोक्रेट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये याद करना है, ठीक है। आगे चल के पास्चर्स के लिए ऊपर भी आपको बायोलॉजी में बहुत सारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, पास्चर, ठीक है। पास्चर आपका जो है इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वैसे स्पेलिंग गलत हो गया पास्चर का, PASTEUR होता है, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। वैज्ञानिक जर्नलों की उत्तमता एक अच्छा सूचालक है, ठीक है। गुड कंडक्टर आपको बताना है पृष्ठों की संख्या, आपका इम्पैक्ट फैक्टर, आपका प्रकाशक, या आपका संपादक, बता दीजिए। सो ये जो क्वेश्चन है आपका, अ गुड इंडिकेटर, पूरा क्वेश्चन कर देता हूं, ऑफ दी फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, और आपको यहीं पे है जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को फुल इंग्लिश में मिलता है और कहीं नहीं आपको मिलेगा, तो ओनली वन प्लेस दैट इज पीपीआई ट्यूटोरियल, की आपको हर चीज इंग्लिश में प्रोवाइड करवा रहे हैं और करवाया जा रहा है। तो इस चीज को आप लोग अप्रिशिएट कीजिए, खासकर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। आपको यही प्लेटफॉर्म है पीपीआई जहाँ पे आपको मिल रहा है ये चीज़, नहीं तो आप कहीं भी चल जाओ, क्योंकि सब बिहार बोर्ड के टीचर्स हैं, तो आपको इंग्लिश में अच्छे से क्लासेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर अप्रिशिएट किया कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ गुड इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ, और बहुत मेहनत लगता है खासकर क्वेश्चंस को इंग्लिश हिंदी ये करो वो करो, तो इसको बात को समझा कीजिए, ठीक है, इसलिए टाइम लगता है हर चीज़ में। अ गुड इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक जर्नल इज, ठीक है, तो इसमें था नंबर ऑफ पेजेस, पब्लिशर, इम्पैक्ट फैक्टर, एडिटर, तो इम्पैक्ट फैक्टर आपको, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको इंडिकेट करता है क्वालिटी, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका सही आंसर, और इसको वन वर्ड में डाल दीजिएगा इम्पैक्ट फैक्टर को, ठीक है, इसी से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको वन वर्ड में डाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, हु डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12, ठीक है। अब यहाँ से
केमिस्ट्री का मैं आज ही आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी विटामिन्स हैं, मैं विटामिन्स नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। ये अदर चैनल्स पे आपको पढ़ाया जाएगा, आसान है तो उठा उठा के वो लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये काम यहाँ नहीं होता है, ठीक है। ये मैं फर्स्ट क्लास में भी आपको केमिस्ट्री का करूँगा तो ये सीधे बोल दूंगा आपको एलॉयज, विटामिन्स, आपका फ्यूल्स, ये सब आपको चार्ट दे दिया जाएगा, उसको याद कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक बार नाम लेके एक्सप्लेन कर दूंगा। तो विटामिन्स का पूरा जितने भी प्रकार के विटामिन्स हैं सब, और उसके केमिकल नेम, ठीक है, सारे के केमिकल नेम्स और उससे क्या रोग होता है, ये आपको कर लेना है, जो कि आपको केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस जीके तीनों जगह हेल्प करेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, मैं चार्ट प्रोवाइड करा सकता हूँ लेकिन मैं पढ़ाऊँगा नहीं, ये अदर चैनल्स पे छोड़ दीजिए, उनका काम है आसान आसान चीज़ करा के आपको बस लॉलीपॉप थमा देना, ठीक है। हमारे यहाँ नहीं होता, हार्ड ही चीज़ पढ़ाऊँगा, बेसिक भी पढ़ाऊँगा, हार्ड भी पढ़ाऊँगा, लेकिन ये सब चीज़ें पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे अच्छा हम लोग इंपॉर्टेंट अदर चीज़ें करेंगे, तो ये मैं आज ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो किसने विटामिन बी 12 की संरचना निर्धारित की, ठीक है। फ्लेमिंग, हॉजकिंग, आपका एडिसन, फिर आपका डिस्कॉट्स, किसने की थी विटामिन बी 12 की आपकी संरचना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको बताना है, तो स्ट्रक्चर के साथ साथ सारे विटामिन के नेम, उसके केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम उसका, फिर उसका क्या रोग होता है उस विटामिन की कमी से शरीर में, वो, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपको करना है और मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें आपको ये सब चीज़ का चार्ट मिल जाएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो ये था आपका, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बता दीजिए। हाँ, तो सर सही उत्तर आपका हो जाएगा, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हॉजकिन, ठीक है, हॉजकिन, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बता दीजिए, बात समझ में आई सबको। चलिए ठीक है, तो अच्छे से इसको रिवीजन करते जाएगा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले ना जैसे विटामिन तो कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा हर क्लास में। मैंने पिछले ईयर एलॉयज फर्स्ट क्लास में ही सबको बोला था कि सारे एलॉयज याद कर लेने जितने भी है, आपका कॉपर, आपका ब्रॉन्ज, तो उसमें से आ ही गया था कॉपर का, सॉरी कॉपर का बोल रहा हूँ आपका, सॉरी, आपका ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है, और आपका पीतल, तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, यानी निम्नलिखित में से आपका कौन से एक भूमि से घिरा हुआ देश है। अल्बेनिया, भारत, स्वीडन, अफगानिस्तान, यानी आपका चारों तरफ भूमि से घिरा देश है, कौन सा देश है, तो अफगानिस्तान, ठीक है। अल, अल्बेनिया, भारत, स्वीडन सब आपका समुद्र और ओशन से घिरा हुआ है, ठीक है। समुद्र और ओशन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, सी और ओशन दोनों डिफरेंस होता है, ठीक है। और कितने ओशंस हैं ये भी टोटल लिख लीजिएगा, ठीक है। सीज तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन कितने ओशियंस है सबका नेम लिखना, ये होमवर्क है, थोड़ा बहुत आप भी अपना दिमाग दौड़ाइए, ठीक है। तो आपका यहाँ होमवर्क हो गया, ठीक है। जितने भी ओशंस है, जैसे एग्जांपल इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ये सब ऐसा करके आपको सारे ओशंस का नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, कितने ऐसे ओशियन है बता दीजिए तो, किसको किसको पता है, अपने ईमानदारी से खुद अपने मन में बता दीजिए कि मुझे पता है, बता दीजिए। सबको आता है, सबको पता है कितने ओशंस है। चलिए हिंट दे देता हूँ, बता दीजिए। 5 है, ठीक है, 7 भी किया जाता है लेकिन अभी 5 है, ठीक है। वैसे तो हम लोग
साथ ही बोलते हैं, क्योंकि गाना सुने हैं ना, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो सात आपका है। ठीक है। आर्टिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक, और आपका सॉर्दर्न यानी अंटार्कटिक ओशन, जो कि इसमें अटलांटिक वाला 2 बार है, नॉर्थ साउथ, आपका फिर पैसिफिक भी 2 बार है। ठीक है, तो इस वजह से आपका एक्स्ट्रा 2 हो जाता है। तो सात ही समुंदर याद करके रखिए, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। ठीक है, तो ये था आपका ओशंस का। ठीक है, इसको पूरा नाम लिख लीजिएगा अच्छे से डिटेल में। हु एमर्ज आफ्टर द एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर, वैसे तो 5 ही मानते हैं, लेकिन 2 एक्स्ट्रा हो जाता है नॉर्थ साउथ की वजह से, तो 7 ही लेके चलिए। हु एमर्ज आफ्टर द एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर, यानी मौर्य हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मौर्यन साम्राज्य के अंत के बाद किसका उद्भव हुआ? आपका कुशन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी, और आपका वैदिक पीरियड, किसका आपका इमर्जेंस हुआ? कौन इमर्ज किए, मतलब मौर्यन एम्पायर के बाद? जल्दी बता दीजिए, कौन हिस्ट्री वाला ज़्यादा है पढ़ता है हिस्ट्री? आंसर अपने मन में ही बता दीजिए, बता दीजिए जल्दी से। टाइम दे रहा हूँ सोचने का, थोड़ा थोड़ा समय भी देना चाहिए। चलिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, कौन सा डायनेस्टी आया था आपका? सुंग, सुंग डायनेस्टी। स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लीजिएगा, सुंग डायनेस्टी। ठीक है, कहाँ आए थे? नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस ईयर में करा दिया, आता है, आसान है लेकिन आता है। हु इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, 1-2 क्वेश्चन आपको आसान देगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? घोड़ा, बकरी, बाघ, शेर? तो इस पे सीधे बाघ, टाइगर लगा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वाले आपको क्लासेस में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आपका फ्रूट क्या है? तो मैंगो। आपका पक्षी क्या है? तो पिकॉक। ठीक है, तो यह इस तरह से आपको क्वेश्चंस आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज ऑन कृष्णा रिवर, निम्नलिखित में से कौन सा आपका बांध कृष्णा नदी पे है? उरी, टहरी, हीराकुड और नागार्जुना सागर। बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। कृष्णा रिवर के ऊपर कौन सा डैम है? जल्दी बता दीजिए। और डैम वगैरह भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये जितने भी डैम हैं, कौन कौन से रिवर पे हैं, आपका होमवर्क है। मैं चेक करूंगा, किसी से भी मांग सकता हूँ नोट्स। ठीक है, कि आपने बनाया कि नहीं 2009 का। ठीक है, और डिटेल में जो नहीं बना रहा है मेरे लिए अभी से वो फेल है। ठीक है, ठीक है, चलिए बता दीजिए। हाँ, तो नागार्जुना सागर, सो वो क्या हो जाएगा? नागार्जुना। ठीक है, नागार्जुना सागर। ठीक है, इसी कृष्णा रिवर पे। अब ये तीनों का आपको रिवर बताना है, कौन से रिवर पे है, तो ये होमवर्क है। अब ये देखते हैं एक्स्ट्रा वर्क आप करते हो कि नहीं। ठीक है, तो ये था आज का आपका क्लास, एंड आई होप आपको सभी बातों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे स्टूडेंट और अच्छे सोल्जर की तरह सारे बातों को फॉलो कीजिए फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, अगर रिजल्ट्स चाहिए तो। और इस बार जो बच्चे दोबारा दे रहे हैं, नहीं मनवा तो देख लिया, फिर लेट हो जाए, तो अच्छे से समझ लीजिए। और सब कोई को फिर से एक बार हम बोल दे रहे हैं, सारा डिटेल वर्क कीजिए। प्रीवियस ईयर को अच्छे से करना है, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, साइंस हो, यानी साइंस में पीसीबी, यहीं से आपका रिपीट्स होगा, क्वेश्चन बहुत रिपीट होगा। मैथ्स में भी आपको बहुत रिपीट दिखेगा, जीके में भी रिपीट दिखेगा। ठीक है, हिंदी में भी आपको रिपीट दिखेगा, लेकिन साइंस और इंग्लिश का अलग ही है। ठीक है, इसमें बहुत रिपीट होता है, और जिनको इंग्लिश से डर लगता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है बिहार बोर्ड के, प्रीवियस ईयर अच्छे से करिए उस, और जो इस टॉपिक पे आया है क्वेश्चन उसको अच्छे से कीजिए। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। इससे बेसिक कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये बात समझ लीजिए।
बहुत बच्चा लेवल 0 लेवल से 100 मैक्सिमम लेवल तक लेके जा रहा हूँ आपको इंग्लिश में। और प्रयास करूंगा सारे सब्जेक्ट्स में वैसा ही हो, हिंदी में भी वैसा ही हो रहा है। आप लोग देख ही रहो, मैम बहुत डिटेल में पढ़ा रही हैं आपको। तो सारा चीज़ डिटेल में रहेगा, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए अच्छे से, ठीक है। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और अच्छे से कीजिए और अच्छे से गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, ठीक है, अगर रिजल्ट चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय सोल्जर्स।